अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार और आप मेरा वीलॉग दे रहे हैं यूट्यूब चैनल मास्टर जी। तो आज मैं जो आपके सामने चंद एक 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से वोटर की परेशानियां हैं और जो वोटर्स को मिसगाइड किया जा रहा है उसके मतलब आपसे चंद ज़रूरी बातें शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी यौम इलेक्शन है, यानी कि इलेक्शन का ऐसा दिन है जिस दिन आपने किसी ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब करना है जो कि आपके वोट का सही हकदार होगा। तो इस दफ़ा चूँकि कुछ इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। बहुत सी पार्टियां जो हैं वो उनके पास निशान है। कुछ पार्टियां आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर हिस्सा ले रही हैं और अब आज़ाद उम्मीदवारों के जो निशानात हैं वो सब के सब अलग-अलग होते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पर आपने जिस भी उम्मीदवार को वोट करना है, खा वो आज़ाद उम्मीदवार है, खा वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, MQM है, काफ लीग है, कोई भी पार्टी, आपने वोट ज़रूर करना है। वोट आपका कौमी फरीज़ा है। वोट का मतलब है बैत। तो बैत के मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वोट के मतलब हमारी जो कौम है वो बहुत कम जानती है। बैत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पे बैत नहीं की थी क्योंकि वो जालिम और जाबर हुक्मरान था। ऐसा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते थे और बाद में तारीख़ ने ये साबित भी किया। तो वोट उस वक़्त बैत कहा जाता था और आज के दौर में उसी को वोट कहा जाता है। तो सबसे पहली परेशानी जो है वो वोटर की वो ये है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे, एक पार्टी ऐसी है कि जिससे उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है और उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से खड़े हैं और बाकी पार्टियों के पास उनके अपने निशानात मौजूद हैं। तो जिसको भी आपने वोट करना है, सबसे पहले तो आपने आज अभी और इसी वक्त अपना ID कार्ड जो है 8300 यानी कि 8300 8300 पर सेंड करना है और फौरी तौर पर आपको दोबारा रिप्लाई में मैसेज आ जाएगा कि आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है, कौन सा इलाका है, कौन सा हल्का NA फलां है और या PP सूबाई और कौमी असम्बली के दोनों हल्के आ जाएंगे। और इसके अलावा ये भी उसमें आ जाएगा कि आपका शुमारियाती कोड कौन सा है और आपका पोलिंग जो स्टेशन है वो किस एरिए में, किस जगह पे, किस इलाके में वाक़ है। तो भी बिल्कुल आसान है। तो टर्न आउट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वोट का तनासब अच्छा होगा और उतना ही इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन होने का मज़ा आएगा और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी की गयूर अवाम जो है वो अपने जो उसका राइट है, जो उसका वोट का हक है, उसको इस्तेमाल करना जानती है। तो इस दफ़ा वोटर जो है वो परेशान है क्योंकि कोई एक वोटर ऐसा है कि वो अपनी पार्टी को वोट देना चाहता है लेकिन उसकी पार्टी के पास जो निशानात है वो अलग अलग से हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा, सारी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां 2 या 3 वो ये कह रही हैं कि हम इनको ख़रीद लेंगे, यानी कि हम इनसे बात करेंगे, हम इनको अपनी तरफ ले आएंगे। दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला वो ये कह रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रख लें कि जो पहले भी बिकते हैं, किसी भी पार्टी के हों, जिनको लोटा उर्फ़े आम में कहा जाता है, तो उनकी अपनी इज्जत और वक़ार अपने हल्के में नहीं रह जाता, वो निशाने इबरत बन जाते हैं। जैसा कि पिछली दफ़ा जो लोग बिके थे, 17 जुलाई का इलेक्शन आपको याद होगा जो कि पंजाब में हुआ था, तो उसमें भी जितने जो बिकने वाले थे सब हार गए थे, हत्ता कि वो अपनी कंपेन तक करने के लिए नहीं जा सकते थे। और यही हाल आज भी है। आज इलेक्शन 2024 8 फरवरी को भी जिन लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की, जो बिके पैसे लेकर, वो आज भी वोट मांगने की जरूरत नहीं कर सकते। तो एक सियासी पार्टी कह रही है जी साड़ी गल हो गई है, बस हुकूमत साड़ी होनी है, बस तुसी वोट सानू दिओ या ना दिओ, लेकिन वोट सानू दिओ तो असी ज़्यादा अक्सरियत ना लावांगे। तो बहुत सारी पार्टियों का मंशूर इस वक्त ये बन चुका है कि हमने ही हुकूमत में आना है तो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल और कामयाब होगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि एक प्रोग्राम इंसान बनाता है और एक प्रोग्राम अल्लाह का होता है और वही प्रोग्राम और वही काम पूरा और कामयाब मुकम्मल होता है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। और याद रखिए
اللہ کی رضا اس چیز میں شامل ہے جس میں آپ کی رضا شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک انسان کو وہی کچھ عطا کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی چیز سے نوازے گا۔ اگر آپ اپنے منتخب عوامی نمائندے کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، پریشان ہونے والی بات نہیں۔ آپ نے ووٹ دینے کے لیے نکلنا ہے، آپ کا قومی فریضہ ہے، یہ آپ نے اپنا حق ضرور ادا کرنا ہے۔ تو بہت سے ڈس انفارمیشنز پھیلائی جا رہی ہیں، ایسی انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ جیتنے کے بعد بک جائے گا، ہم ووٹ ڈال کے آئیں گے وہ ساڈا ووٹ پاؤں کا کی فائدہ جی، ووٹ پا کے آؤں گے گنتی ہوئے گی دھاندلی ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا، دھاندلی گنتی میں نہیں ہوتی۔ آپ کے ہر امیدوار کے اپنے اپنے پولنگ ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ فارم 14 جو ہے وہ فارم 14 لے کر ہی نکلتے ہیں، ایسے کوئی نہیں نکلتے۔ وہ پہلے وقتوں کی بات ہوتی تھی جب کبھی ہو جاتی تھی، وہ اس وقت لوگوں کو فارم 14 کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنا ووٹ ڈالیں اور آپ کا پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ فارم 40 لے کر آئے، کسی بھی جماعت کا لے لے گا تو سمجھ لیں کہ وہ کنفرم ہو گیا۔ لہٰذا یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ ووٹ ڈال کے آ رہیں گے اور دھاندلی ہو جائے گی، نتیجہ کچھ اور نکل آئے گا۔ جس کو آپ ووٹ ڈالیں گے یقین کریں وہی امیدوار جیتے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑی پریشانی پائی جاتی ہے وہ ہے الیکشن سمبل کے حوالے سے، چونکہ اس دفعہ اکثریت لوگ جو کہ سرویز آ رہے ہیں، میرا نہیں ذاتی سروے نہیں، مختلف جو سروے کروانے والی کمپنیاں ہیں ان کے سروے آ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ وہ بہت ہی مقبول ہے اس کو لوگ زیادہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ کنفیوژن ہے اور لوگوں کو صحیح طرح پتہ نہیں ہے کہ اس جماعت کا صحیح امیدوار کون ہے اور ان کا انتخابی نشان کون ہے، لیکن اگلے 1-2 دنوں میں ہر حلقے میں یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اویئرنیس ہے لوگوں میں، دور دراز علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ کم لوگوں کو پتہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اب تک پتہ چل گیا ہے کہ کون سا نشان کون سے امیدوار کا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے پریشانی کہ جیت گئے ہمارے، جن کو ہم نے دیا ہے ووٹ وہ جیت گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیتنے کے بعد دوسری پارٹیاں انہیں آفر کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیں، کیونکہ وہ تو آزاد امیدوار ہیں۔ تو آزاد امیدوار کو کوئی بھی جو جماعت ہے وہ اپنی جماعت میں 3 دن کے اندر شامل کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں بھی ابھی قانونی وضاحت باقی ہے۔ یہ معاملہ بھی عدالت میں ہے کہ آیا وہ لوگ جو کہ اس سیاسی جماعت کے یعنی کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، نومینیشن فارم سے الیکشن میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، کیا وہ کسی دوسری جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، یا ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز جو ہے یعنی کہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو قانون ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ لہذا آپ اس ڈر کو ذہن سے نکال دیں کہ جو ہمارے لوگ جیت بھی گئے تو وہ دوسری جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آزاد امیدواروں کی جو ووٹر ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ اگر وہ بک جائیں گے، وہ چلے جائیں گے تو وہ ان کا ضمیر ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ پہلے بکے ہیں ان کا انجام نظر نہیں آ رہا، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی بھی بکنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے بکنے والوں کا انجام دیکھ لیا ہے، اور وہ جو بکنے والے ہیں آج اپنے علاقوں میں کمپین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے ہم نے ووٹ دیا تھا، آپ نے ہمارے ووٹ کو بیچ دیا۔ اچھا، بعض علاقوں میں یہ بھی سرویز میں آ رہا ہے کہ لوگ جو کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہے پیسے دے کر ووٹ خرید رہے ہیں لوگوں سے۔ چلے خرید رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ اپنا ووٹ 5,000 روپے میں بیچ دیتے ہیں، تو 5,000 میں ووٹ بیچا، 5 سال میں وہ اس کا حساب آپ نے دینا ہے، تو 5 دن میں 5 سال میں 1800 کتنے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دنوں کو آپ کنورٹ کر لیں تو تقریباً 2 روپے 70 پیسے پر ڈے کے حساب سے بنتا ہے، یعنی کہ 5 سال کے لیے اگر آپ اپنا 5,000 روپیہ لے کر بھی ایک ووٹ بیچتے ہیں تو ایک ووٹ آپ 2 روپے 70 پیسے میں بیچ رہے ہیں، ڈیلی کے 2 روپے 70 پیسے میں۔ کسی بھی امیدوار کو، کسی بھی جماعت کو، آزاد ہو کسی دوسری سیاسی جماعت کا ہو، اگر آپ اس کو ووٹ بیچتے ہیں تو سمجھ لیں 5,000 روپیہ بھی اگر ایک ووٹ کا لیتے ہیں تو 2 روپے 70 پیسے روزانہ کے حساب سے آپ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔
वोट जरूर डालें जिसको आपका दिल करता है, जिसको आपकी मर्जी है। मैं ना किसी की कंपेन कर रहा हूँ, ना मैं किसी की अपना मुखालफत कर रहा हूँ। सिर्फ वोट कास्ट करें, ये आपका कौमी फरीजा है। इसके बाद आ जाती है वोटर की एक और परेशानी, जीत भी गए तो हमारी कौन सी वो हुकूमत बन जाएगी। भाई बात ये है कि हुकूमत बननी या ना बननी ये तो बात की बात है, पहले आप बाहर निकलें, वोट तो डालें। जब आप अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने गवाही देनी है कि मैंने अपनी जो मेरे ज़िम्मे काम था वोट देना, वोट का मतलब गवाही भी है, और वो आपको पूरी करनी है। तो धांधली करना कोई इतना आसान भी नहीं होता। अगर वोटर बाहर निकल आया, तमाम लोग जो कि वोटर हैं, अगर आप वोट देने के लिए बाहर निकल आए तो कोई धांधली नहीं कर सकता, यकीन करें मेरी बात का, कोई धांधली नहीं होगी। आप लेकिन अपना हक की राय दही इस्तेमाल करें, आप अपना कौमी फरीज़ा अदा करें और वोट डालें और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा और मिसाली कौम है, और एक ज़हीन कौम है, और एक अच्छे नज़रिए की हामिल कौम है, जो कि वोट का अपना हक इस्तेमाल करके अपने अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार रखती है। बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तान में समझते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें दूसरे मुल्कों वाले आगे बनाते हैं या उनकी मिली भगत से बनती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, अवामी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आपने अवामी ताकत का इस्तेमाल किया तो आपकी मनपसंद हुकूमत ही बनेगी और आपके मुंतखब नुमाइंदे ही इंतखाब जीत कर आगे आएंगे। बाकी आपका और मेरा अल्लाह हामी और नासिर। लेकिन आखिरी मरतबा फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। 8 फरवरी 2024 को आपने बाहर निकलना है और बाहर निकलकर आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। नतीजा कुछ भी निकले, आप ये डोरियां अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन उसके लिए वही मिसाल है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक इंसान को वही कुछ अता किया जाता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करती, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक उसको खुद अपनी तरक्की का ख्याल ना हो। अल्लामा इकबाल का भी ये शेर बड़ा मशहूर व मरूफ है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे निकलें और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इस पैगाम को पूरे पाकिस्तान में फैला दीजिए ताकि हर बंदे जो वोटर है, बाशऊर है, वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। शुक्रिया, मेहरबानी।